हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। तो हिस्ट्री फर्स्ट जो सेकंड ईयर वालों के लिए हमने शुरुआत कर दी। बहुत सारे वीडियोस हमने देख लिए थे इनसे पहले। तो सल्तनत काल में हमने पिछले वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा था और अब हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पर्सन यहाँ से भी बनते हैं। तो कौन कौन से पर्सन बनेंगे वो हम बताएंगे और वीडियो कृपया करके पूरा देखिएगा जी। ठीक है, तो आपको निम्नात्मक प्रश्न लिखने में भी और जो लघुत्तरात्मक प्रश्न लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हम शुरू करते हैं। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक था वो मतलब मोहम्मद शाह से थोड़ा सा अच्छा शासक था। ठीक है, हालांकि मोहम्मद शाह भी एक अच्छा शासक सिद्ध हुआ था मगर फिरोज शाह उससे थोड़ा सा अच्छा था। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट है इसके बारे में। तो ये एक उदार शासक था कौन, फिरोज शाह तुगलक। और ये जो है धार्मिक आधार पर मतलब सलाह मानता था। उलेमा वर्ग से इसने सहयोग स्थापित कर रखा था और मोहम्मद शाह जो वो उलेमा वर्ग से सहयोग स्थापित नहीं कर रहा था। ठीक है, ये उलेमा वर्ग की सहायता से शासन कर रहा था और हिंदुओं पर इसने जजिया कर अनिवार्य कर दिया और इसने 4 प्रकार के कर लगाए। ठीक है, तो इन करों के बारे में डायरेक्ट पर्सन बन सकता है। यहाँ पे नाम लिख दिया। जैसे ये 4 कर कौन कौन से थे, तो एक तो खराज था, एक जक़ात और जजिया कर और कुगस कर। ठीक, ये 4 प्रकार के कर थे। तो पर्सन बन सकता है कि जजिया कर के बारे में आप टिप्पणी लिखिए। तो आपको लिखना है कि जो जजिया कर है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, और इसकी शुरुआत सल्तनत काल में किस शासक ने की थी, वो सारी चीज़ें। तो इसके बाद में इसने कई प्रकार की नहरों का निर्माण करवाया था और एक नहर से प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो इसकी सबसे बड़ी नहर कौन सी थी, सबसे लंबी। तो उस नहर का नाम है अलकनीज, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसका विस्तार पूछ जाता है, यानी ये कहाँ से कहाँ तक थी। तो जो अलकनीज नहर थी वो यमुना नदी से हिसार तक जाती थी। 150 मील लंबी नदी थी। प्रश्न इससे बहुत बार आता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित सबसे लंबी नहर का नाम लिखिए। और एक नहर दूसरी थी जो थी सतलज से गगर नदी तक, जिसका नाम था रजबा नहर। ठीक है, और इसकी लंबाई 96 मील थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। और उसके बाद में जो ये सारे पॉइंट है वो आप देख लेना पीडीएफ के माध्यम से। और अब अगला पॉइंट है दासों का नया विभाग था जिसको दीवान बंदीगान इसने स्थापना की। तो प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न बनता है दीवान बंदीगान पर टिप्पणी लिखिए या दीवान बंदीगान क्या था। तो देखिए दीवान बंदीगान जो फिरोज शाह तुगलक था उसने 180,000 गुलाम थे। मतलब 180,000 यानी कि 1,80,000 इसके पास गुलाम थे, जिसकी देखभाल के लिए इस विभाग की स्थापना की दीवान बंदीगान की। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बनता है और पिछली कई बार कॉलेज की परीक्षाओं में आया हुआ है। ठीक है, चाहे आप रेगुलर हो प्राइवेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में सब में ये सिलेबस सेम है। तो कमेंट कर में ये मत बताया कीजिए कि मैं ये इस यूनिवर्सिटी का हूँ, उस यूनिवर्सिटी का हूँ। राजस्थान में सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो पाठ्यक्रम है सभी का समान है। ठीक है, तो आपको सभी को समान रूप से देखना चाहिए। और इसकी जो क्या कहते हैं आत्मकथा थी वो थी फतवात फिरोज शाही। प्रश्न पूछा जा सकता है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो फतवात है फिरोज शाही। ठीक है, और इसका दरबारी था बरनी। ठीक है, इसने एक और ग्रंथ लिखा तारीख फिरोज शाही और उसी को हम कहते हैं फतवा जानदारी। ठीक है, ये इसके ग्रंथ थे बरनी के बारे, बरनी के ग्रंथ। ठीक है, फिर हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो प्रश्न आता है कि फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति पर टिप्पणी कीजिए। तो धार्मिक नीति, ये हिंदुओं से नफरत करता था और कुल्लेमा वर्ग मतलब उल्लेमा वर्ग से ये मतलब शासन के बागडोर से संबंधित जो भी बातें थी वो उनसे पूछताछ करता था। ठीक है, मतलब उनकी सलाह लेता था और जो शासन है कुरान के अनुसार चलाता था। और ये फुल आप कट्टर मुसलमान इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और इसने हिंदुओं की कई मूर्तियाँ मंदिर इसने नष्ट करवा दिए और कई प्रकार के कई ब्राह्मणों को इसने जीवित मरवा दिया था। ठीक है, तो ये एक कठोर शासक था। ठीक है, वैसे तो ये एक कट्टर मुस्लिम शासक था। ठीक है, जो हिंदुओं से बिल्कुल नफरत करता था। ये इसकी धार्मिक नीति थी। फिर इसके सार्वजनिक कार्यों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला तो इसका सार्वजनिक कार्य यही है कि इसने नहर का निर्माण करवाया। 5-6 प्रकार की नहरें। तो सबसे बड़ी नहर है वही 6% ज़्यादा आता है जो थी अभी हमने नाम पढ़ा था उसका। तो उस नाम का कमेंट कर उस नाम को आप फिर से कमेंट करना ताकि आप मुझे पता रहे कि आप वास्तव में ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसने 150 मील जो लंबी नहर थी वो यमुना से लेकर हिसार तक बनवाई थी। ठीक है, कृषि के लिए। और इसने बहुत सारे जो अन्य भलाई काम किए, जिसने रोजगार के लिए दफ्तर खोला। ठीक है, लोगों को रोजगार देने के लिए। और कुछ चिकित्सालय वगैरह भी इसने बनवाए थे। ठीक है, ये इसके सार्वजनिक कार्य आ गए। निम्नात्मक प्रश्न में आपको अगर पूछा जाए, ये प्रश्न आ जाए कि फिरोज शाह तुगलक की जो है शासन प्रशासन की जो नीतियाँ का वर्णन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे प्रश्न आता है कि फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए अभी जो मैं बता रहा था वो इस प्रकार से प्रश्न आता है। निम्नात्मक प्रश्न में बहुत बार ऐसा आता है। तो आपको ये मैंने तो आपको इतना निम्नात्मक प्रश्न पूरा नहीं लिखा है, इसलिए मैंने तो क्या है पॉइंट्स वाइज आपको लिख दिए। तो आप अगर सीरीज आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए, सीरीज में से आपको पूरी, अगर आपको टाइम नहीं मिले या आप पढ़ना नहीं चाहते पूरा आंसर, तो आपको केवल पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने भी यहाँ पे पॉइंट्स को ही मेंशन कर रखा है। ठीक है, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए।
तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के जो प्रशासनिक सुधारों में कौन कौन से थे, इसने बहुत सारे जो है कर है जो ऋण है माफ़ कर दिए थे। और अब नीतियों में इसने कौन कौन सुधार किए वो यहाँ पे पॉइंट है। जैसे इसने राजस्व सुधारा, कृषि को बढ़ावा दिया, जैसे नहरों वगैरह का निर्माण करा। इसके अंदर आपको और भी बातें लिखनी होती है, ठीक है, ये तो केवल हेडिंग्स है। तो कृषि को इसने बढ़ावा कैसे दिया, जैसे नहरों का निर्माण, अनावश्यक कर हटा दिया इसने, और जो 4 प्रकार कर है इसने लगवा दिए, उद्योगों का विकास इसने करवाया, और जो चिकित्सालय वगैरह वो सारे इसका निर्माण करवाया, दास प्रथा जिसने दीवाने बंदीखाने की स्थापना की, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें ये आपको पूरे पॉइंट्स पे 400 शब्दों में आपको लिखने को आता है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट थे, और भी इसके पॉइंट्स और भी बन सकते हैं, वो आप अपने दिमाग के हिसाब से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक का चैप्टर आज खत्म हो गया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।